हाय देरन, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं हिजवेरी यूनिवर्सिटी में। कहा था ना आपसे हमने कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो कीजिए और जिन जगहों पर आप चाहते हैं कि हम अपना शो करें, आपसे मिलने के लिए आएँ, वहाँ पर आपसे मिलने के लिए आएंगे। तो जनाब, आज हम यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हैं इस यूनिवर्सिटी में। यहाँ के जितने स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बॉयज़ हैं, किस तरह के प्रोग्राम्स में वो इस वक्त स्टडी कर रहे हैं और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, खुद इस यूनिवर्सिटी के बारे में, इनकी फैकल्टी के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए भी जानना ज़रूरी है, हमारे व्यूअर्स के लिए भी जानना ज़रूरी है। तो बग़ैर देर किए हम आपके दोस्तों की जानिब बढ़ेंगे, उनके साथ हम फ़न भी करेंगे, उनके साथ हम बातें भी करेंगे और हम उनके लिए लेकर आए हैं अमेजिंग से गिफ्ट हैम्पर्स जो उनको सही जवाब देने पर दिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब, करते हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारा फ़न। क्या नाम है आपका? लाइबा मुस्तफ़ा। लाइबा मुस्तफ़ा, क्या करती हैं आप? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। क्या स्टडी कर रही हैं? बीएस मीडिया। बीएस मीडिया ही क्यों? जी बीएस मीडिया ही क्यों? क्योंकि मुझे एंकरिंग का है आगे शौक, तो इसलिए है के शौक। अरे बताइए कि आपको वाकई में एंकरिंग का शौक है? जी। क्यों है? अच्छा क्यों है? बस है मुझे, मतलब शौक है, मतलब शौक है। मतलब न्यूज़ अच्छा। देखती थी या मतलब इसके अलावा मेरे पापा ने मतलब लोग तो और भी इतने सारे काम कर रहे हैं ना, वो देख के क्यों शौक नहीं हुआ? लेकिन मॉडलिंग का शौक भी है? हाँ, मॉडलिंग का भी है, लेकिन फोकस ज़्यादा मेरा एंकरिंग पे है कि मैंने वही करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि मैं समझती बहुत आसान है। आसान नहीं है, मुझे पता आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ। आपको पता है आप नहीं कर सकती, जी कर सकती लेकिन अगर आपको पता है कि कोई चीज़ मुश्किल है, आप कर सकती हैं तो आप करेंगी। हूँ। मुश्किल तो हर काम है, मुश्किल हर काम है, कोई भी चीज़ आसान नहीं है। इतना पड़ता है सब कुछ। बेहतरीन जवाब भाई, बेहतरीन जवाब है ये कि मुश्किल तो हर काम है, कोई भी काम आसान नहीं, जी करना पड़ेगा। जी जी करना पड़ेगा, करेंगे? सीखना पड़ेगा जी, मेहनत प्रैक्टिस की है कभी आपने? प्रैक्टिस ये है कि की है, मतलब जैसे हम लोग थोड़ी बहुत करते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह भी मिलते हैं, उसमें भी हम लोग ऐसे करते हैं, तो फिर वहाँ पे हो जाती है। आपको लगता है कि आपको प्रेजेंटेशन क्लास में दे रही हैं तो आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं और आप आगे भी ये काम कर सकती हैं? जी। वेरी नाइस। इसके अलावा भी कुछ और है जो प्लान भी करके रखा है अपनी ज़िंदगी में? प्लान भी यही है, मतलब इस फील्ड में ही रह के काफ़ी कुछ भी और? हाँ जी, कुछ भी और मतलब हो जाएगा। मतलब रहना कैमरे के सामने, लाइमलाइट में रहना। जी। अच्छा, इसके अलावा और क्या फ़नून लतीफ़ा हैं या आपको, जिसे कहते हैं ना कि आपको और तरह की एक्टिविटीज़ में, कोई डांसिंग में आप पार्टिसिपेट करती हो, आप योगा करती हैं और किस किस्म के स्पोर्ट्स करती हैं? स्पोर्ट्स तो नहीं, वैसे मैं बुक्स वगैरह पढ़ लेती हूँ, वही है शौक इसके। अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी में किस किस्म के स्पोर्ट्स होते हैं? इधर आजकल तो खैर बहुत गर्मी है, आजकल तो आप चटार धूप में नहीं बाहर खड़े हो सकते, तो स्पोर्ट्स फिर भी इंडोर स्पोर्ट्स भी होती हैं आप लोगों की? कोई ऐसी एक्टिविटी होती है आपकी? इंडोर आउटडोर ऐसी एग्जर्शन में ही आप लोग बस निकल जाता है टाइम? इस तरह ही होता है कि टाइम चलो थोड़ा टाइम इजी अपना यहाँ पे स्पेंड कर लिया, बस एक लेसन ओवर हुआ तो चलो थोड़ा सा चिल कर लिया और उसके बाद फिर दोबारा क्लासेस लिए और घर चले गए। हाँ, मतलब अगर दोस्तों के साथ कहीं जाना हो या बैठना हो, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, वरना क्लासेस वगैरह। सोशल मीडिया पे क्या करती हैं? कुछ खुद कर रही हैं, किसी को फॉलो कर रही हैं या अपनी कोई एक्टिविटी आप वहाँ पर अपलोड कर रही हैं? सोशल मीडिया अभी फिलहाल प्राइवेट है मेरा, कोई मेरा मतलब। लेकिन फिर भी आपको क्या देखना और क्या करना पसंद है? रील्स वगैरह देखती हूँ उसमें कैसे रील्स और कैसा कंटेंट आपको पसंद है देखना? रील्स ज़्यादातर कंटेंट यही है कि थोड़ा बहुत न्यूज़ का ज़्यादातर देखती हूँ। न्यूज़ आप देखती हैं? न्यूज़ का ज़्यादा आता है। करंट अफेयर से आप इंटैक्ट रहती है हमेशा, आपको पता होता है कि ग्लोबल अफेयर्स क्या हैं, आपको नेशनल अफेयर्स का भी पता होता है? जी जी, न्यूज़ में ज़्यादातर आजकल यही चल रहा है, तो फिर वही ज़्यादा आते रहते हैं। करंट अफेयर का आ जाता है और इस तरह की जो भी बाकी होती है न्यूज़। बेहतरीन है। क्या थ्रू कैमरा आप शेयर करेंगी? कोई शेर सुना दीजिए। तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। करेंगे एक सवाल, लेट्स सी आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं। नाम दोबारा बताइए। लाइबा। लाइबा, ना नाम भूलने की बीमारी है, नाम बड़ी मुश्किल से याद होते हैं मुझे। इतने सारे बच्चों से बात करने के बाद मैं आई वाज कॉलिंग यू ज़ैनब, मैंने कहा मेरी ज़ैनब है, कोई मायरा है। वेल लाइबा, मेरा सवाल ये है, मुझे ये बताओ कि आपकी एक ऐसी चीज़ है जो आपसे ज़्यादा दूसरे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो क्या है? नहीं, पूछ लो। नाम। देखा, मैंने कहा था मुझे बीमारी है किसी चीज़ की, मैंने ऐसे नहीं कहा था। हमारा आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट पैम्पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा अपने सवाल। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मोहसिन।
मोहसिन पूरा नाम बताइए। मोहसिन अजीज़। मोहसिन अजीज आप क्या करते हैं? मैं मास्टर्स पढ़ रहा हूँ फिल्म एंड टीवी में। फिल्म एंड टीवी में मास्टर्स कर रहे हैं आप? जी। बैचलर्स कर लिया आपने? जी। कितने सेमेस्टर का था? बैचलर्स वो 2 इयर्स का था। 2 इयर्स का था, उसमें कितने सेमेस्टर थे? 4 लाइक दैट वाज एनुअली प्रोग्राम नॉट सेमेस्टर वाइज। वाज एन एनुअल प्रोग्राम, सेमेस्टर वाइज नहीं था। एनुअली हुए तो आपने 2 बार एग्जाम्स में आप अपीयर हुए, या आपका मिड को नहीं, मैंने को में दिए थे लाइक दोनों साल के एग्जाम एक। प्री मिड एंड फाइनल? यस, प्राइवेटली। प्री मिड फाइनल वाला सिस्टम होता है, इसमें सेमेस्टर सिस्टम नहीं था। जी एग्जैक्टली। आपका मास्टर्स भी 2 साल? नहीं, मास्टर मेरा 4 इयर्स का है मास्टर्स 4 इयर्स का है ताकि 18 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर एजुकेशन। वेरी नाइस, अमेजिंग। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स इंशाल्लाह इसी फील्ड में काम करने के, फिल्म एंड टीवी में ही प्लान्स तो यही हैं। लेट्स सी व्हाट इंस्पायर किया? इंस्पायर जलीला बंसाली। संजीला बंसाल से तो वैसे बहुत इंस्पायर हूँ, लेकिन ये है कि मैं बहुत इंस्पायर। इंस्पायर्ड हूँ एज इनकी प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। बट द थिंग इसके एक होता है ना कि आपको बचपन में ही होता है किसी चीज़ का स्पार्क होता है, आपको लगता है कि आप ये कोई आइडिया पाल के रखा हो। कहते हैं ना बड़े बड़े आइडियाज जो होते हैं वो एकदम से नहीं होते, वो सालों सालों के जर्नी पर मुहित होते हैं, सफ़र पर मुहित होते हैं। और जब कभी टाइम मिलता है और हालात साजगार होते हैं तो तब वो प्रोडक्शन सामने आती है और लोग देखते हैं, और कोई भी ये नहीं जानता है कि इसके पीछे कितना एफर्ट था और कितना पुराना एफर्ट था। ये आपका भी ऐसा आइडिया? ऐसा मेरा आइडिया पिनअप रहा हो? हाँ बिल्कुल, पिनअप नहीं रहा बल्कि पिनअप चुका है। मैंने जो है वो अपनी फिल्म का एक स्क्रिप्ट दिया था, डैट वाज अबाउट 70 to 80 मिनट्स फीचर फिल्म का है। 70 to 80 मिनट्स फीचर फिल्म? यस। और जब मैंने वो आइडिया लिखा था, डैट कोविड डेज थे और मैंने वो देना था, टू बी वेरी ऑनेस्ट उस पर मैंने जितनी मेहनत की है ना कि बस मुझे ही पता है कि मुझे ना खाने। स्क्रिप्ट भी आप ही का था? हाँ, स्क्रिप्ट ही मेरा था। आपका है? हाँ जी, मेरा ही है जी। वो कहाँ तक पहुँचा, क्या पहुँचा? कंप्लीट हो गया, मैंने सबमिशन दे दी तभी, लाइक कंप्लीट स्क्रिप्ट मेरे पास पड़ा हुआ है। एंड आई विश कि मुझे कोई स्पॉन्सर मिले अच्छे और हम उस पर मूवी बना सकें। अमेजिंग, सो क्रिएटिव। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी हॉलीवुड, किसी बॉलीवुड, किसी लॉलीवुड में खड़ी हुई मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ हर कोई डायरेक्टर बनना चाहता है। एवरी अदर स्टूडेंट इज फ्रॉम मीडिया स्टडीज एंड दे आर सो इनोवेटिव, दे आर सो क्रिएटिव, दे आर सो टैलेंटेड एज वेल। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? Yeah, for sure, whatever you ask. Anything, शायरी होगी, गाना हो गया। As you guys are listening a song these days by चाहत फ़तेह अली खान, तो बस उन्हीं को थोड़ा सा करेंगे ताकि जो है ना थोड़ा इंटरटेनमेंट का ये चाहत में सुना दीजिए। It was like आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए, बदो बदी बदो बदी, बदो बदी बदो बदी। That's it? बस? कोई और भी सुनाइए ना। कुछ और भी सुनाए, कुछ और सुनाइए। यही इतना ही है बस, इसके अलावा इतना ही है? हाँ, और सुना सकते। चाहत इतनी सी थी आपकी? बेसिकली चाहत फ़तेह अली खान मुझे। अच्छा चलिए, इट्स ओके। करेंगे आपसे एक सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं तो सवाल मेरा गौर से सुनिएगा, आप जवाब तक पहुंच सके। सवाल मेरा आपसे ये, मुझे ये बताइए, एक चीज़ ऐसी है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में मददगार साबित होती है, लेकिन वो आपकी मंजिल नहीं है और वो आपसे बिछड़ जाती है। रास्ता? दिस इज़ अमेजिंग भाई। बहुत बड़े बड़े लोग नहीं जवाब दे पाते हैं। हम और आपकी जानिब से छोटा सा मौसम ने की गिफ्ट पर आपको याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटा सा मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। क्या सुनाऊं तुम्हें अपने दर्द की दास्तान, क्या सुनाऊं तुम्हें अपनी दर्द की दास्तान। कोई भाई बना लेती है, कोई मुंह बना लेती है। वेलकम बैक। मौजूद हैं हिजवेरी यूनिवर्सिटी में उन दोस्तों को बता रहे हैं जिन्होंने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है या जिन्हें ये नहीं पता कि हमारा आज का लोकेशन क्या है, तो जनाब आपको बता देते हैं। आज हमारे साथ जो दोस्त मौजूद होंगे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, और डेली कमर्स भी हैं और हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे। समहाउ उनकी ज़िंदगी के बारे में भी उनसे सवाल करते हैं और साथ में करते हैं बहुत सारा फायर। आए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अहमद शाहदेव। अहमद, आपने वहाँ बॉडी रखनी है, ठीक है? सिर्फ बेचेहरा मेरी तरफ कर सकते हैं, बॉडी आपकी फ्रंटल होनी चाहिए। क्या करते हैं आप अहमद? मैं स्टडी करता हूँ और साथ जॉब करता हूँ यूनाइटेड। स्टडी करते हैं आप, बॉडी सीधी करें पहले वहाँ पर। अच्छा, क्या जॉब करते हैं आप? मैं यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी में अकाउंट्स में होता हूँ। कब से? मैं 1 साल से वहाँ पर छोटे से हैं और अभी से आपने एज एन अकाउंटेंट काम कर रहे हैं? अकाउंटेंट पे काम कर रहा हूँ। क्या बात है, अमेजिंग। और स्टडीज़ क्या हो रही हैं अहमद? मैं बीबीए अपनी फील्ड्स के रिलेटेड ही स्टडी कर रहा हूँ, बीबीए।
वो भी आपकी जो है वो अकाउंट्स की स्टडीज़ हैं सारी, आपकी बिजनेस की स्टडीज़ है आपकी, आगे एमबीए का भी प्रोग्राम है। एमबीए नहीं, मैं ACCA करूँगा। ACCA क्यों बीबीए के बाद? हमको रिक्वायर है कि व्हाट इज ACCA? ACCA Stands for? चार्ट अकाउंटेंट फीस। ACCA stands for? I don't know. You don't know कि what does it mean by? हर एब्रीवेशन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पहले उसका मतलब पता होना चाहिए और आपको फिर इस्तेमाल करना चाहिए। चलें, इफ़ नॉट ACCA then what? ACCA के बगैर फिर हम MBA भी कर लेंगे, MBA मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद जॉब वगैरह अगर इजीली पॉसिबल हुई तो यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी में ही करेंगे, वरना आउट ऑफ कंट्री जाके जॉब वगैरह कर लेंगे। Anything that you want to share through camera? मैं शेयर सुनाइए। क्या सुनाऊँ तुम्हें अपने दर्द की दास्तान, क्या सुनाऊँ तुम्हें अपनी दर्द की दास्तान, कोई भाई बना लेती है, कोई मुंह बना लेती है। चलें जनाब, ये तो नौजवानों का दर्द है। चलें करेंगे अब आपसे एक सवाल, जिससे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। तो सवाल आपसे मेरा ये है अहमद, मुझे ये बताइए कि वो क्या ऐसी चीज़ है जो आँखों में भी है, कान में भी है और आपके नाक में भी है? आवाज़? नो, आंखों में? बस 2 और चांसेस हैं। यस, आंखों में भी है, नाक में भी है, और स्मेल भी नहीं हो सकता। आँख, नाक, कान। आवाज़? नो, लास्ट चांस। यस। इस बार भी एक जवाब दिया, आपके पास लास्ट चांस है। नज़र? नो, थैंक यू। क्या नाम है आपका? आशिम अजमल मेरा नाम है। आशिम अजमल नाम है। आशिम अजमल। जी जी मैम। क्या करते हैं आप? मैं BS मीडिया स्टडी का स्टूडेंट हूँ मैं। BS मीडिया स्टडीज के स्टूडेंट है। क्यों मुझे शौक है एंकर बनने का, तो इसलिए मुझे शौक था मीडिया में आने का, इसलिए। बनोगे तुम एंकर? पागल हो गए हो? नहीं नहीं मैम, मेरा अपना एक फेवरेट शो है, दिल करता है कि मैं एंकर किसको बनूं। देखा है तुमने जिंदगी में? कभी किसी एंकर से मिले हो? अभी फिलहाल मिला तो नहीं हूँ, पर दिल है इमरान मिलो, रियाज। पहले मिलो, फिर उसके बाद तुम्हें पता नहीं, वो चले। मैम बन- कहते हैं जब कुछ बनना चाहिए तो एटलीस्ट आपको देखना चाहिए कि इट टेक्स अ लॉट, नहीं नहीं इंशाल्लाह इट मैम, टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, इतनी इनपुट, इतने सारे रिस्क, और अपनी ज़िंदगी आपको पूरी की पूरी नज़र करनी होती है, किसी चीज़ को डेडिकेट कर देनी होती है। आप तैयार हैं ये सब करने के लिए? मैम फैशन है मेरा शौक है, एक किस्म का मेरा आगे। दिन रात जागना है, 30-30 दिन का काम है। अगर 1 महीने में काम करना है तो फिर आपको 30-30 दिन भी लगातार काम करना है। ऐसे- आपके लिए कोई रात कोई दिन नहीं है। ऐसे ही मैम मेरा फैशन है, एक बंदा जिसमें जज्बा होता है ना कि मैंने ये करना है, तो मुझे उसमें मैंने आगे करना है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा चलें, मुझे ये बताइए कि इसके अलावा आपकी और क्या एक्टिविटीज़ होती है? ये तो आपने अपने पैशन के बारे में हमें बता दिया। अपनी पढ़ाई के लिए, अपने पैशन के लिए अगर आपको सीखना पड़ा तो पाकिस्तान से बाहर भी जाएंगे? मैम दिल तो है बाहर जाने का, पर ये है कि दिल है? दिल है बाहर जाने का, पर दिल क्योंकि किसके पास होता है? हालात- दिमाग चाहिए होता है बाहर जाने के लिए। भाई वो हालात ऐसे हैं कि आप मुझे देख सकती हैं हालात कैसे किस तरह है, तो इसलिए वजह से मुझे बाहर जाने का शौक है, पर नहीं पे ओवरऑल मेरा पाकिस्तान रहने का दिल है। So cute है। अच्छा, मैं पाकिस्तान में ही रहना है? पाकिस्तान में ही रहना यहीं है। पढ़ेंगे? जी मैम। बेहतरीन है। अच्छा चले, आज से मुझे ये बताइए, कुछ शेयर करें दोस्तों को। वैसे तो आप इतनी प्यारी प्यारी क्यूट सी बातें करें, मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे पूछती जाऊँ, लेकिन आप भी कुछ प्यारा सा सुना दें, कुछ शेर सुना दें, कोई गाना सुना दें। आज का जो मीम बन रही हुई है, जो गाना आया हुआ है, उसका नाम है चार फतेह अली खान का बदोबदी, मैं वो सुनाना चाहूँगा। सुनाइए, आप उनकी चाहत में सुना दें। आए हाय ओए होए, आए हाय ओए बदोबदी बदोबदी। अच्छा नहीं, वैसे ही कर के गाओ ना, मैं वो गाता है ना। ऐसा कोई है नहीं ना वैसे तो फिर मैं खड़ी हुई हूँ ना, मैं खड़ी। जी मैम। बदोबदी बदोबदी अखलरी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी, आज नहीं वेखी मिले कभी कदी। मैं भूल गया थोड़ा बहुत बीच में। आपको तो ये भूल गया। अरे कोई बात नहीं, वो दैट वाज क्यूट। अच्छा अब आपसे सवाल कर ले? पक्की बात है? पक्की बात है, कर लें। पक्की बात है? पक्की बात है, लो कर पक्की लें। बात है। लो कर लें आप। लॉक कर लें भाई। देखो बच्चा जो है ये कौन बनेगा करोड़पति देखता है। चलें जनाब, अब आपसे करते हैं एक सवाल, इससे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं, सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, नहीं तो गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। ठीक है, मिल देना चाहिए, जाना चाहिए। क्योंकि मेरा सॉन्ग भी सुना है आपको, इसलिए वजह से। मेरा सॉन्ग सुना है, मुझे मिलना चाहिए। चले जनाब,
सवाल मेरा आपसे, मुझे बताइए वो कौन सी ऐसी जिंदा चीज़ है जो होती मिट्टी के अंदर है, वो कौन सी चीज़ है जो सांस नहीं लेती। चलो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। सांस नहीं लेती? पानी? वो कौन सी चीज़ है जो सीट में? ये देखा, मैंने तुम्हें कहा था। देख लो, श्योर हो कि नहीं हो? मैम श्योर। श्योर? जी मैम, पक्की बात है? पक्की बात है। सी पक्की बात है? पक्की बात है, लॉक कर दे मैम। लॉक कर दें भाई, लॉक कर दें। बच्चा कॉन्फिडेंट है, ऐसे थोड़ी बात की हवा में उड़ती उड़ती कि बस तीर लगा दिया और निशाने में लग गया कहीं पर भी। हम और आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट पर आपको याद दिलाता रहेगा शाम कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। अगर हम तुमसे सवाल करते कि सुकून क्या है तो हम तुम्हारे दिल पे सर रख देते। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं ज्वेलरी यूनिवर्सिटी में और आपके दोस्तों से हम कर रहे हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन। हमारे साथ आप भी हैं और हम आपके दोस्तों को आपसे मिलवा रहे हैं। आप कौन सा मिलवा रहे हैं? जो स्टूडेंट्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बल्कि ब्रेक के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे बड़ी बेताबी से। हम भी बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे कि हम उनको आपके पास लेकर आएँ और आपकी मुलाकात करवाएँ। तो आइए मेरे साथ। आपका? मोहम्मद मुदस्सिर। मोहम्मद मुदस्सिर, आप क्या करते हैं? मैं बीएस मीडिया स्टडीज़ का स्टूडेंट। मीडिया स्टडीज़ ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि ये मेरी फील्ड है, मैं इस फील्ड में काम भी करता हूँ, तो इस वजह से। क्या काम करते हैं इस फील्ड में? मैं इस फील्ड में एज ए 3D आर्टिस्ट काम करता हूँ। गेम कब से? मुझे 2 साल हो गए हैं लगभग। अच्छा, मुदस्सिर ये वेब डेवलपमेंट कहेंगे इसको? जी, डेवलपमेंट दूसरों का काम होता है, हमारा काम डिज़ाइनिंग होता है। गेम वेब डिज़ाइनिंग या गेम डिज़ाइन? गेम डिज़ाइनिंग सिर्फ एक कोर्स है? जी, ये कोर्स वगैरह है। कितने अरसे का कोर्स है ये वैसे काफ़ी इंस्टीट्यूट करवाते हैं, कोई 6 महीने का। आपने भी किया था? नहीं, ये मैंने नहीं किया था। आपने किससे सीखा? मैंने यूट्यूब से सीखा था। वाओ, अमेजिंग। सीखने वाले हो तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि उन्होंने यूट्यूब से सीखा और उसके बाद आपने इसको एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। ऐसे ही। वेरी नाइस, अमेजिंग। मुदस्सिर, आप अर्न भी कर रहे हैं? जी, अर्न कर रहा हूँ। कितना, मतलब फिर भी आप बताएंगे? चलिए ओवरऑल नहीं, लेकिन इतना आप हमें बता दीजिए लमसम कि हमें पता चल जाए, अंदाज़ा हो जाए कि आप कितना अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। इतना है कि अभी मैं अपने घर का रेंट, फीसेस वगैरह सारा ऑल ओवर खर्चा मैं खुद ही करता हूँ। दिस इज़ अमेजिंग कि ये अपने घर का रेंट, अपने बाकी के एक्सपेंसेस, बेसिक नीड्स सब के सब जो हैं वो अपनी अर्निंग से पूरी कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी नाइस। मुदस्सिर, और क्या सोच के रखा है ज़िंदगी में? और यही सोचा कि इसी फील्ड को आगे ले जाऊं और इसी फील्ड में अपने आप को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगता है देख के, जब हम ये देखते हैं यंगस्टर्स को करते हुए कि वो अपनी स्टडीज़ भी कर रहे हैं और साथ में कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी भी हो रही है जहाँ उनका इन्वेस्टमेंट है, जहाँ कोई रिटर्न है, जहाँ टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, कहीं अपने आप को लगा रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, तो उसकी कीमत वो वहाँ से वसूल कर रहे हैं। इससे बड़ी कामयाबी और कोई नहीं है। विश वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर वेंचर्स समहाउ। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई गाना सुनाएंगे आप? गाना वगैरह मेरा इतना। चले मुझे शायरी सुना दें। शायरी में मैं मोबाइल से देखे, मोबाइल से देख। ये एक फ़नी शेर था, मैंने देखा इंटरनेट पे। चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी करता है, पर क्या करूं ये ख्याल ही दोपहर को आता है। ख्याल भी दोपहर में? दोपहर का आता है। लेकिन दोपहर डे ड्रीमिंग हो रही है। चलिए सर, हम आपसे करेंगे एक सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। मुदस्सिर, सवाल मेरा आपसे, मुझे ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी आँख में भी है, आपके कान में भी है और आपके नाक पे भी? सेंस। नो। बाल। की बात है, देख लो। कहाँ है? आँख पे कहाँ है? आँख पे ये है। ओके, और आपकी जानिब से दे रहे मुदस्सिर छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा अपने से बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अशहद इजाज। अशहद? अशहद इजाज जो दूसरे कलमे में आता है ना, अशहदुल्लाह। अशहद, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल नेम, ब्यूटीफुल नेम। अच्छा अशहद, मैंने ये नाम पहली बार सुना है। जी जी, मोस्टली यूनिक नेम है, मैंने खुद कभी। यूनिक नेम, वेरी नाइस। अच्छा अशहद, क्या करते हैं आप ज़िंदगी में? हमें बताइए ज़रा अपने बारे में। मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ और साथ साथ मुझे जो जिस चीज़ का शौक और बचपन से क्रेज, किस चीज़ का शौक है? मुझे शौक था बाइकर का एज अच्छा। तो मैं बाइक्स वगैरह। क्या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बाइक चलाते रहते हो?
नहीं यहाँ पे ऐसा है, कोई ऐसी एक्टिविटी है यहाँ पे? नहीं यहाँ पे नहीं, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जो ऑटो शोज़ होता है मैं वहाँ पे जाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह शोज भी आप ज्वाइन करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 9 to 10 सर्टिफिकेट्स और मेडल। रिस्की नहीं रिस्की नहीं, जस्ट नहीं है रिस्की? नहीं जो आप जस्ट नॉर्मल वे में आप एंटर होते हैं अपने क्रू के साथ और एक लाइन में बाइक्स वगैरह सेटअप करते हैं, तो आपका व्यू होता है। यूनिवर्सिटी के जो CEO होते हैं वो आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपकी बाइक का रिव्यू करते हैं। जस्ट इतना सिंपल होता है, कोई इस तरह का रिस्की काम नहीं होता। अच्छा, दैट इज नॉट रिस्की। लेकिन आई थॉट कि आप शायद कोई रेसिंग वगैरह भी करते हैं जहाँ पर। रेसिंग इज समथिंग एल्स। दिस इज समथिंग एल्स, आई जस्ट मॉडिफाई बाइक। इस गेम्स को, इस तरह के गेम को हम क्या कहेंगे? इनको जस्ट ये कहेंगे कि मॉडिफिकेशन है, ये आपका शौक है। रेसिंग तो एक अलग चीज़ आती नहीं है, तो ये आपके मॉडिफिकेशन है कि आप अपने उस जो आपका बाइक है उसको आप कितना अच्छा मॉडिफाई करते हैं। बिल्कुल ऐसी किसने यूनिक काम किया हुआ है। आपने अपने बाइक पे क्या क्या यूनिक काम किए हैं? मैंने अपने बाइक को एक्सटेंड करवाया हुआ है। और एक्सटेंड कैसे कराते हैं उसके? वो बड़े बड़े से कोई उसके विंग्स लगवा लेते हैं, क्या उसमें होता है ऐसा? बाइक के बैक टायर पे जो चिमटा जिसको बेसिकली कहते हैं ना, उसको लंबा करवाया हुआ है और ड्रॉप किया हुआ है जस्ट रोड से 2 इंच ऊपर है। इतना ऊंचा है, हर ब्रेकर हर जगह वो फंस जाता है। और उसके एरो डिस्क लगाई हुई हैं और फैटी टायर्स लगाए हुए हैं और स्टिकरिंग की। फैटी टायर्स की वजह से माइलेज कवर करने में लेट नहीं होता है, टाइम नहीं लगता? नहीं माइलेज कवर करने में कोई इशू नहीं आता। उस पर 2 चीज़ों का इफेक्ट होता है। एक कोई फर्क नहीं पड़ता है? 2 चीज़ों का होता है कि एक आपकी फ्यूल एवरेज थोड़ी ख़राब होती है और फ्यूल एवरेज खराब होती है अगर आपने फैटी टायर्स लगाए हैं, इस्तेमाल किए हैं। इंजन पे थोड़ा सा जोर है। गाड़ी पे भी इसी तरह ही होता है? गाड़ी पे भी इस तरह होता है। गाड़ी पे भी ये फर्क पड़ेगा अगर आप फैटी टायर्स इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए हमें फैटी टायर्स बहुत कम देखने में, फिर भी देखने को मिलते तो हैं। लोग, शौक का कोई मोल नहीं है, जिसको शौक हो वो तो फिर करता है। ऐसी है। सही हो गया। अच्छा, क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा? कोई शेर, कोई गाना? मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। अगर तुमसे हम सवाल करते कि सुकून क्या है, अगर हम तुमसे सवाल करते कि सुकून क्या है, तो हम तुम्हारे दिल पे सर रख देते। हाय 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 हाय। चलिए जनाब, अब आपसे करेंगे एक सवाल, ऐसी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल और से सुनिए। सवाल मेरा आपसे, मुझे बताइए कि वो कौन है जो पैदल चलने में कभी भी नहीं थकता? आप थक जाएंगे, मैं थक जाऊं, वो नहीं थकता। साया। आप रुक गए तो वो भी रुक गया। थक तो गया? नहीं थका? नहीं थका। हमारा आपकी जाने से दे रहे हैं कि टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा, आप हमसे बात करते हैं। टाइम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हर धड़कन में एक राज होता है, हर बात बताने का एक अंदाज़ होता है। जब तक ठोकर न लगे बेवफाई की, हर किसी को अपनी मोहब्बत पर नाज होता है। वेलकम बैक। मौजूद हैं एजवेरी यूनिवर्सिटी में, उन दोस्तों को बता रहे हैं जिन दोस्तों ने हमें अभी ज्वाइन किया है और नहीं जानते हैं कि आज हम कहाँ मौजूद हैं। तो जनाब, आपके दोस्तों की तरफ बढ़ते हैं, करते हैं बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें। क्या नाम है आपका? हाशिम अली गौरी। हाशिम अली गौरी, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे मीडिया फिल्म एंड टीवी का स्टूडेंट हूँ। मीडिया फील्ड में? जी बिल्कुल। टीवी के? फिल्म एंड टीवी। फिल्म एंड टीवी के स्टूडेंट हैं। क्यों फिल्म एंड टीवी, क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि मुझे शौक था 10th क्लास से फोटोग्राफी का, एक्टिंग का और थोड़ा लैब्स हैं, स्टूडियोज हैं जहाँ पर आपको कोई एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं? वगैरह करते हैं। कैसे प्रेजेंटेशंस आपके कैसे होते हैं? हमें प्रोजेक्ट बेस काम मिलता है, उसमें शॉर्ट फिल्म मेकिंग होती है, म्यूजिक वीडियो प्रोडक्शन होता है। बनाते हैं आप लोग शॉर्ट मूवीज? कहाँ बनाते हैं आप लोग? हम लोग स्टूडियो में तो कम ही करते हैं, हम व्हाट इज द आउटडोर। डिफरेंस बिटवीन मूवी एंड फिल्म? मूवी एंड फिल्म डिफरेंस जो है, मूवी एंड व्हाट इज फिल्म? मूवी फिल्म में डिफरेंस जो है वो कोई नहीं पता? नहीं इतना पता होना चाहिए, फिल्म के बच्चे को पता होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम आपने स्टडी करना है। अभी, यानी कि हमने इतना इस चीज़ को स्टडी नहीं किया ना, करना चाहिए। बेसिक हमने किया। बेसिक्स है, बेसिक्स। मतलब मैं पूछ रही हूँ आपसे, एटलीस्ट ये तो बेसिक हुआ ना कि आपसे कोई भी रैंडम बंदा पूछ ले कि अच्छा क्या इसमें डिफरेंस क्या है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रामा एंड फिल्म? ड्रामा और फिल्म में डिफरेंस ये है, ड्रामा जो एपिसोड बेस में आता था, यानी कि एपिसोड होती हैं। फिल्म जो होती है फीचर फिल्म होती हैं, शॉर्ट फिल्म होती हैं, वो एक ड्यूरेशन सेट होती है। फीचर फिल्म जो होती हैं वो 60 मिनट्स यानी कि होती हैं, 2 आवर्स की होती हैं।
और शॉर्ट फिल्म जो होती है वो 30 मिनट्स की 15 मिनट्स की होती है। उसमें ये होता है कि आप तो ड्यूरेशन के अलावा और भी तो डिफरेंसेस हैं। स्टोरी का होता है अक्सर डिफरेंस, आई डोंट थिंक सो, बट समहाउ मेनी अदर डिफरेंसेस। मैंने डिफरेंसेस किस टाइप के। यू नो बेटर, बिकॉज आप तो स्टूडेंट है, मैं तो स्टूडेंट भी नहीं हूँ। डिफरेंस हम ये करते हैं कि हम जब शॉर्ट फिल्म बनाते हैं उसके अंदर हम एक स्टोरी को शॉर्ट ड्यूरेशन में दिखा देते हैं। चलिए ठीक है, आपका फोकस किस पर है? मूवीज बनाएंगे, ड्रामास बनाएंगे, वेब सीरीज बनाएंगे, मेरा है DOP है, कमेंट्रीज पर फिल्म फोकस है, फिल्म मेकिंग पर, फिल्म्स बनाना, देखना। अभी तो बनाए नहीं, चले देखना कैसे मूवीज पसंद है। ये जैसा वो होता है पाकिस्तानी सिनेमा जो है वो इतना नहीं ऊपर ग्रो करता, ड्रामा इंडस्ट्री हमारी ज़्यादा फोकस में है। अब मौला जट मूवी आई थी, उसने थोड़ा सिनेमा को पुश किया था। तो ये है कि पाकिस्तान में उनके पास ना मूवी कंटेंट वो नहीं, जो आपके एक्टर्स ड्रामा में हैं उन्हीं को मूवीज़ में वो कर देते हैं, तो वो आपकी जो है सिनेमा इतना ये ऊपर। तो हर जगह होता है। आपने अपना बॉलीवुड में देखा होगा, वहाँ भी है। वहाँ पे ज़्यादातर जो एक्टर्स हैं आपके मूवीज़ में मेन स्ट्रीम एक्टर्स तो नहीं चलो आते हैं, बट समहाउ जिसे हम कहते हैं कि कैटेगरी बी ए भी आ जाती है, नॉट A+, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एक्टर्स जो अब एक तरह से बड़ी स्क्रीन से रिटायर हुए हैं, वेब सीरीज़ में भी आ रहे हैं और नेटफ्लिक्स पे भी काम कर रहे हैं, ड्रामास में भी काम कर रहे हैं। तो यही कहूँगा कि अब जब आप एक्टर्स देखते हैं अब आप एक एक्टर को आप ड्रामा में देख रहे हैं रोज़, आप उनको मूवी में देखेंगे तो आपको एक चार्म नहीं होगा। आप कहते हैं मैं रोज़ इसको देख रहा हूँ। अब मूवी के अंदर एक एक्टर है, वो आपको 4 मंथ्स बाद या 6 मंथ बाद एक मूवी देता है, तो आपको एक वेट होता है कि हाँ इस एक्टर की मूवी आ रही है, तो वो भी लोग शौक से। अच्छा चलिए, क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा आप? क्या चाहें आप, क्या शेयर गाना, शायरी, ये शेयर सुना देता हूँ आप। शेयर सुनाइए। अच्छा, शेर ये है कि हर धड़कन में एक राज होता है, हर बात बताने का एक अंदाज़ होता है, जब तक ठोकर न लगे बेवफाई की, हर किसी को अपनी मोहब्बत पर नाज होता है। तो हमारे जेंजिस को मोहब्बतें ले डूबी हैं। चलें करेंगे एक सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है। नहीं तो सवाल मेरा आपसे, मुझे बताइए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कभी भी नहीं थकती है लेकिन आप चल चल के थक जाते हैं? कभी नहीं थकती है, मंजिल हमारी। साया। हम और आपकी जानिब से आपको गिफ्ट टाइम पर दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा अपने से बात। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाम। मोहम्मद खान नाम। अली मोहम्मद, आपका ब्यूटीफुल माशाल्लाह। आगे और कोई नाम नहीं है? अली मोहम्मद नाम। जस्ट वन नेम? दिस इज स्ट्रेंज। ओके, बट हाउ डू यू कैरी दिस मच कॉन्फिडेंस विद योर पर्सनालिटी? जब कोई पूछता होगा कि जैसे मैंने भी आपसे पूछा कि व्हाट इज योर अदर नेम, व्हाट इज योर सरनेम? नदीम नवाज। नदीम नवाज, मोहम्मद नदीम नवाज जी। ये बात हुई ना, नाम मोहम्मद रखा हुआ घर में। ठीक हो गया। अच्छा, बॉडी स्ट्रेट करें वहाँ कैमरे की तरफ। आप क्या करते हैं? आप मैं मीडिया स्टडीज़ पढ़ रहा हूँ। स्टडीज ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? और भी शौक नहीं, पॉलिटिक्स का शौक है, इसलिए मैं इस फील्ड में आया। आप इस फील्ड में इसलिए आए हैं? जी। अरे, क्या करेंगे आप? फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप? ये भी एडिटिंग करनी है वगैरह, मतलब पॉलिटिक्स में ज़्यादा शौक है, पॉलिटिक्स में जाएंगे, इसलिए इस फील्ड में आए। आप मीडिया स्टडीज पर आ गए, क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा? शायरी करेंगे और क्या। ये शायरी। तेरे दिल पे मेरा इख्तियार हो जाए, रब करे तुझको मुझ पे प्यार हो जाए। सबको प्यार ले डूबेगा अगर तो प्यार के पीछे पड़ गए हैं। पढ़ाई कहाँ गई? पढ़ाई तो कर रहे हैं, साथ साथ ही सब कुछ होगा। पढ़ाई भी हो रही है, वो भी हो रहा है। जी चलें, अच्छा गुड। मैं आपसे सवाल करूं, जी जवाब देंगे? जी। रेडी हैं आप? आपसे कभी किसी ने इंटरव्यू लिया? कभी नहीं लिया, पहली दफ़ा दे। पहली दफ़ा दे रहे हैं। चलें जनाब। अच्छा मोहम्मद, मेरा सवाल आपसे, मुझे ये बताइए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़मीन के अंदर मौजूद है लेकिन जिंदा है? जिंदा चीज़ जो ज़मीन के अंदर है, दफन है लेकिन जिंदा है। सीड। ये बात है। लेकिन आपने तो पॉलिटिशियन बनना है, आपको ज़राअत का कैसे पता है? हमारा आपकी जाने से आपको दे रहे हैं गिफ्ट टाइम पर, आपको याद दिलाता रहेगा, आप उनसे बात करेंगे। समाज का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले आपको बताएंगे हमेशा की तरह फन से भरपूर सारे सवाल जो आपके दोस्तों से किए गए और जानने की कोशिश की गई कि वो हमारे सवालों का जवाब दे पाते हैं या नहीं। इंटेलिजेंस क्वोशंट कितना है, जनरल नॉलेज कितना है और कॉमन सेंस। कहते हैं कि कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन।
तो हमने आज जानने की देखने की कोशिश की कि वो कॉमन सेंस कितना कॉमन है कितना नहीं। तो जनाब वो सवाल भी सुनते जाइए जो हमने किए थे। एक सवाल जो आपके दोस्तों से पूछा गया वो कौन सी चीज़ है जो पहली बार तो मुफ्त मिलती है, दूसरी बार भी मुफ्त मिलती है, लेकिन तीसरी बार उसे लगवाने के आपको पैसे देना पड़ते हैं। तो वो चीज़ है आपके दांत। एक और सवाल जो हमने किया था वो ये था कि वो क्या चीज़ है जो जिंदा है लेकिन वो मिट्टी के अंदर दफन है, तो वो होता है बीज, सीड। एक सवाल जो आपके दोस्तों से हमने पूछा वो ये था कि वो क्या चीज़ है जो आपके कान में भी है, आपकी आंख पर भी है और आपके नाक में भी है, तो वो है आप ही के अपने जिस्म का हिस्सा, वो बाल छोटे छोटे से जो इन हिस्सों में मौजूद होते हैं। और एक आखिरी सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया वो ये था कि आप तो चल चल के थक जाएंगे, लेकिन वो क्या है जो चल चल कर भी नहीं थकता, आपके साथ चलता है, आपके बराबर चलता है, वो है आपका साया। उम्मीद करते हैं कि ये सारे के सारे जवाब भी आपके लिए भी इंटरेस्टिंग थे, हमारे लिए तो इंटरेस्टिंग थे ही। हमने भी बहुत कुछ सीखा, हमारे दोस्तों ने भी सीखा होगा, यकीनन आपको भी पता चला होगा। और आप भी जिसे कहते हैं ना कि हैरान रह जाना कोई ऐसी बात सुनकर जानकर जिसका जवाब हम कुछ और सोच कर बैठे थे लेकिन हमने सुना कुछ और, तो यकीनन ये हमारे साथ भी होता है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा, किन दोस्तों की बातें आपको अच्छी लगी और किन किन जगहों पर आप हमें चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को लेकर आएँ और आपके साथ शूट करें, हम वहाँ ज़रूर आएंगे। और जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं वो टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक। प्राइमरली टिकटॉक एंड यूट्यूब। कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए कि आपको हमारा शो कैसा लगा और भी बहुत कुछ, वो सारी बातें भी इवन किया। अगर ऐसा सवाल जो आपके जहन में और आप चाहते हैं कि हम आपके दोस्तों से पूछें तो वो सवाल भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं और आपके दोस्तों से ज़रूर पूछेंगे। अगले शो तक के लिए आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। ज़ोहर रंधावा को अभी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।